हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने ग्रामर में बहुत सारी बातों को पढ़ लिया है। पिछली वीडियो आपने सिंटैक्स के इंट्रोडक्शन का देखा, उसमें हमने सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताया था, उसमें क्या करना मैंने वो बताया था। आज हम लोग साथियों सिंटैक्स के अंतर्गत रूल को पढ़ेंगे कि आखिर किन किन रूल की मदद से हम सेंटेंस की मेकिंग करेंगे, उनकी रचना करेंगे। तो साथियों यहां पर हम आपको रूल समझाने जा रहे हैं, लेकिन रूल को स्टार्ट करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आइए हम लोग पढ़ते हैं। साथियों यहां पर पहला जो हमारा रूल होगा वो होगा रूल्स ऑफ आर्टिकल, यानी यहां पर साथियों हम आर्टिकल के नियम को पढ़ेंगे। आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है उपपद। क्या बोला जाता है? उपपद बोला जाता है साथियों। और इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल दो प्रकार के, एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित उपपद, और डेफिनिट होगा तो निश्चित उपपद साथियों। और इन दोनों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? इनडेफिनिट के अंतर्गत आता है साथियों ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है आपका द। यानी ए और एन का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर आपका नाउन अनिश्चित होगा, और द का प्रयोग वहां पर करेंगे साथियों जहां पर आपका नाउन डेफिनिट होगा यानी कि निश्चित होगा। यहां पर मैंने लिखा हुआ साथियों कि ए का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर नाउन को पढ़ने पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि प्राप्त हो। यहां पर मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझिए और अपनी कॉपी में वही नोट करेंगे। ए का प्रयोग कहां करेंगे साथियों? आप लिखेंगे कि ए का प्रयोग उन नाउन के पहले करेंगे जिनको पढ़ने पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि प्राप्त हो। जिनको आप पढ़ेंगे तो उनकी जो साउंड होगी वो कैसी होगी? वो शुरू में ही आपको हिंदी के व्यंजन की ध्वनि की प्राप्त होगी। अगर आपको साथियों ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में हमें सर ने ये बताया कि जिन नाउन की शुरुआत ए ई आई ओ यू यानी इंग्लिश के वॉवेल से होती है उन्हीं के पहले एन लगाया था साथियों, तो बिल्कुल गलत समझाया गया है। आपको क्लियरली यहां पर समझाता हूं साथियों कि ए का प्रयोग वहां पर करेंगे जिन नाउन को पढ़ने पर आपको शुरू में हिंदी के व्यंजन की ध्वनि प्राप्त हो, और साथियों एन का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर हिंदी के स्वर की ध्वनि प्राप्त हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे यहां पर आपको साथियों हिंदी के स्वर की ध्वनि प्राप्त होगी, तो हिंदी के स्वर में क्या है? अ आ ई ये सब आपके सारे क्या है? हिंदी के स्वर है। आप इंग्लिश के स्वर से बिल्कुल मतलब ही नहीं रखेंगे। ए ई आई ओ यू ये मिलते हैं तो इनके सामने एन लगेगा ही लगेगा। लेकिन साथियों यहां पर एक मिस्टेक और होता है कि कुछ ऐसे भी आपको नाउन्स मिलेंगे जिनके सामने ए ई आई ओ यू होता तो है, लेकिन उनके सामने एन नहीं बल्कि क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं साथियों। तो फटाफट पहले आप इतना नोट कर लीजिए। एक बात आपको बताते हैं कि ए तथा एन दोनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। काउंटेबल यानी कि गिनने योग्य, जिनको गिना जा सके साथियों, उन्हीं के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसको नोट करिए। आपको हम ए और एन दोनों का ही एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि कहां पर आपको ए का प्रयोग करना और कहां पर एन का प्रयोग करना। बहुत सारी टॉपिक्स हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, इतना नोट करिए। आगे आपको एग्जांपल के माध्यम से हम एक एक पॉइंट अलग अलग करके आपको समझा देते हैं। तो आइए साथियों हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं कि कहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे और कहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आपको पहले से बताया गया होगा कि साथियों जिन नाउन के पहले जो लेटर की शुरुआत होगी ए ई आई ओ यू, यानी अगर इंग्लिश के वॉवेल से शुरू होगा तो उनके पहले आप लगाएंगे एन, और बाकी जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे उनके सामने आप लगाएंगे ए। तो यहां पर देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिखा है डॉग। डॉग यानी कुत्ता, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? डी से, यानी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन हमने बोला साथियों ए का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि प्राप्त हो। यहां पर डॉग, ड आ गया यानी हिंदी का व्यंजन है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? यहां पर हमको ए लगाना चाहिए। यहां पर कैट, हिंदी का क मिल गया, वॉवेल नहीं मिला, हिंदी का कॉन्सोनेंट, यहां पर आपको सी मिल गया कैट, तो यहां पर साथियों हमने क्या कर दिया? ए लगा दिया। अब आप कहेंगे साथी यहां पर एप्पल, एप्पल यानी यहां पर क्या हो गया? ए, हिंदी का स्वर मिला, इसलिए यहां पर हमने क्या कर दिया? एन लगा दिया। फिर भी आप कहेंगे सर जी किसके सामने ए ई आई ओ यानी कि इंग्लिश का वॉवेल भी है, तो यहां पर हमने वॉवेल होने के नाते एन लगा दिया। ठीक है, यहां पर कहेंगे अनियन, अनियन यानी हिंदी का जो वॉवेल अ है वो आपको शुरू में मिलेगा, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया? एन लगा दिया। लेकिन आप कहेंगे, क्लेम करेंगे कि सर जी यहां पर ओ है यानी इंग्लिश का वॉवेल, इसलिए यहां पर एन लगा गया। अब आप गौर करेंगे साथियों, यहां पर लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ए ई आई ओ यू, यू से यानी ये यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले एन लगाना चाहिए, लेकिन यहां पर एन नहीं लगेगा साथियों। क्यों? क्योंकि जब इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे साथियों तो हिंदी का क्या मिलेगा? इसमें साथियों कंसोनेंट मिलेगा, आपको यह मिल जाएगा, और यह मिलने के नाते साथियों इसके पहले में क्या करना है? ए का प्रयोग करना, एन का नहीं। तो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू जो लोग याद करके साथियों ए और एन का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, ये गलती कर जाते हैं कि यहां पर इंग्लिश का वॉवेल तो दिखा तो यहां पर वो एन कर जाएंगे, लेकिन साथियों एक्चुअली होता क्या है? हमें ए और एन वहीं पर लगाना, ए का प्रयोग वहां पर
करना है जहां पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि की प्राप्ति होगी, और एन का प्रयोग वहां पर करना है जहां पर हिंदी के स्वर की प्राप्ति होगी। तो यहां पर यूनिवर्सिटी में यह मिल गया साथियों, इसके पहले हमने क्या कर दिया, ए लगा दिया। फिर यहां पर देखिए ओ, स्टार्टिंग तो ओ से हो रहा है साथियों, यहां पर वॉवेल से स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हमने ए लगाया। क्यों? क्योंकि व को अगर आप यहां हिंदी में लिखे वन, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, हिंदी में व मिल जाएगा जो आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट है। यहां पर इंग्लिश का वावेल होने से कोई मतलब नहीं साथियों, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको ध्यान देना इस बात का कि यहां पर जो आपको मिल रहा है उसका हिंदी में उच्चारण क्या हिंदी के स्वर की प्राप्ति हो रही है या हिंदी के कॉन्सोनेंट की प्राप्ति हो रही है। तो साथियों अगर हिंदी के स्वर की प्राप्ति हुई तब तो आप वहां पर एन लगाएंगे, और अगर नहीं हुई तो आपको ए का प्रयोग करना है। तो ये सारी बातें साथियों आपको मैंने समझा दिया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बहुत सारी बातें जो ए और एन के बारे में है, द के बारे में है, इन सारे आर्टिकल के बारे में जितनी बातें वो सारी आपको हम समझाते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन्हें भी एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग ए का प्रयोग देख लेते हैं। यहां पर रूल आपको दिया गया है, पॉइंट ए दिया गया है। क्या दिया गया है? इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पूर्व करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। यानी साथियों ए का प्रयोग उन नाउन के पहले करेंगे जिनको गिना जा सकेगा और जिनका उच्चारण करने पर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि प्राप्त हो। अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि ए का प्रयोग वहीं पर करना है जिनका उच्चारण करने पर हिंदी के व्यंजन का ध्वनि प्राप्त होगा, वहीं पर आपको ए का यूज करना। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए, ए डॉग, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल। इनमें जितना हमने पढ़ा, डॉग यानी यहाँ पर ड मिला, वुमन यानी व मिला, हॉर्स यानी कि ह मिला, बॉय यानी कि ब मिला और टेबल यानी कि ट मिला। तो यहाँ पर साथियों जो भी हम इनको पढ़े हैं, हमने पढ़ने के बाद ये प्राप्त किया ध्वनि में कि साथियों यहाँ पर आपको हिंदी का कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनके पहले अ लगा दिया यानी ए लगा दिया। अब पॉइंट भी देखेंगे साथियों, जब यू की आवाज यू होती है यानी हिंदी का य मिलेगा। अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि यूनिवर्सिटी यानी इसको हिंदी में पढ़ने पर क्या मिलेगा, य, यूनिवर्सिटी। तो हिंदी का व्यंजन मिल गया साथियों, इसके पहले क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अ यूरोपियन रेस, देखिए यहां पर चूंकि जो दिया गया है ये इंग्लिश का वॉवेल है, यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये वॉवेल से स्टार्ट होने के बावजूद इनके पहले अ क्यों लगाया जा रहा है, इनके पहले ए क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि इनका जो हिंदी में उच्चारण करने पर ध्वनि प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, वो हिंदी के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का है। अगर यही स्वर की ध्वनि प्राप्त होती तो इनके पहले हम एन लगाते, लेकिन यहाँ पर स्वर की ध्वनि न प्राप्त होने के नाते हम यहाँ पर ए का ही प्रयोग करेंगे। अ यूरोपियन रेस, अ यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, अ यूनियन, यूनियन यानी संघ। यहां पर सभी को पढ़ने पर साथियों हिंदी का यह मिल रहा है, इस वजह से इनके पहले ए का प्रयोग करेंगे। पॉइंट सी में जब ओ की आवाज व हो, यानी यहां पर व को पढ़ने पर, जब ओ को पढ़ने पर आपको हिंदी का व मिले, वह कॉन्सोनेंट मिले, तो वहां पर भी हमें क्या करना, ए का प्रयोग करना। भले ही ओ आपका वॉवेल है, बावजूद इसके आपको क्या करना, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अ वन आइड मैन, एक आंख का आदमी यानी काना आदमी, और अगला है अ 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट। यहां पर क्या है साथियों, देखिए ओ से स्टार्ट होने के बावजूद, वॉवेल से स्टार्ट होने के बावजूद यहां पर हमने ए लगा, क्योंकि इनको पढ़ने पर हिंदी में उच्चारण का करने पर क्या मिल रहा है, हिंदी के व्यंजन की ध्वनि प्राप्त हो रही, इसलिए। अगला है साथियों, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के ए का प्रयोग करते हैं। साथियों जब ऐसा कोई आपको कॉमन नाउन मिल जाए, स्पेसिफिक नाम ना हो, प्रॉपर नाउन ना हो, अगर कॉमन नाउन हो साथियों, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप एक का भाव प्रकट करने के लिए वन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहां पर आप ऐसा नहीं कहेंगे आई हैव वन बुक, ऐसा नहीं कहेंगे, आई हैव अ बुक, यानी एक को बताने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अंग्रेजी में ए का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट साथियों, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। अ किंग हैड 4 सन्स, एक राजा के पास 4 लड़के थे। तो यहां पर साथियों क्या हो गया, ए का मतलब एनी, मतलब कोई राजा था, किसी राजा के पास 4 लड़के थे। तो यहां पर एनी का भाव प्रकट करने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको देखने को बहुत कम मिलता है और इसका प्रयोग भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको आप नेग्लेक्ट करिए, बिल्कुल इग्नोर करिए, कोई इससे आपको लेने देना ज्यादा है नहीं। बस इतना जानते रहिए कि ऐसा हो सकता है, अगर कहीं मिलेगा तो समझ जाइएगा, नहीं मिलेगा तो यूज भी मत करिए, ऐसा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है भी नहीं। अगला देखते हैं, ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, ये आपका प्रोवर्ब है, कहावत है साथियों, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। तो यहां पर सेम के लिए क्या कर दिया गया, ऑफ फीदर कर दिया, तो यहां पर सेम के लिए भी हमने क्या कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं द सेम के लिए ए का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक ही रंग के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई।
अगला पॉइंट है साथियों, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई व्यक्ति का नाम है ना, प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के लिए यानी उसके पूरे जाति के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है, पूरी जाति के लिए अगर उसका प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ एक नाम को उसे उसके पूरे जाति को प्रदर्शित किया जा रहा है उसके एक नाम से, तो साथियों अगर ऐसा कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी अगर पूरी जाति को दर्शाने के लिए अगर प्रयोग किया जाए तो साथियों उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ साइलॉक, वो एक साइलॉक है। साइलॉक यहां पर कौन साथियों, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक कृति है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें साइलॉक था। और साइलॉक क्या करता था, लोगों को धन देता था उधार, लेकिन ब्याज उनसे बहुत ज्यादा लेता था, बहुत निर्दयी था। अगर उसका ब्याज आप समय पर, उसका पैसा समय पर वापस नहीं किए तो आपसे वो एने पैने कुछ भी आपसे बॉन्ड करवा लेता था, है ना, हलफनामा लिखवा लेता था और आपसे वो पैसा किसी न किसी तरीके से ऐंठ लेता था, अपना वापस ले लेता था। तो बहुत निर्दयी था साथियों। तो यहां पर कहा जा रहा है ही इज साइलॉक, मतलब किसी एक व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है कि वो बहुत निर्दयी है। ही इज अ साइलॉक, वो बहुत निर्दयी है। ऐसा किसी को कहा जा सकता है कि ही इज हरिश्चंद्र। अब यहां पर वो हरिश्चंद्र तो है, लेकिन ही इज अहरिश्चंद्र, मतलब वो बहुत दानी है, बहुत ईमानदार है। ऐसा दिखाने के लिए हम लोग किसी एक व्यक्ति के नाम को पूरे जब कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पर उनके पहले अ का प्रयोग करते हैं। यहां पर साथियों अगला पॉइंट है, ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है। यहां पर देखिए ही अर्न्स ₹3000 पर मंथ, ऐसा आप लोग लिखते हैं पर मंथ, कि पर मंथ वो प्रति मंथ क्या करता है, 3000 रुपए कमाता है। लेकिन यहां पर के लिए आप देखिए यहां पर ए भी आपको दिया गया, तो यहां पर आप ए भी लगा सकते हैं, ही अर्न्स ₹3000 अ मंथ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। पर के लिए ए का भी प्रयोग किया सकता है, लेकिन ज्यादातर पर का ही प्रयोग करते हैं, कभी कभी आपको ऐसा देखने को बुक में मिल सकता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में ए का प्रयोग देखिए। अब यहां पर अनॉइज, यहां पर क्या करते हैं साथियों, ये अनॉइज यानी कि शोरगुल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अनॉइज का प्रयोग करते हैं। अपिटी, दया के लिए इसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। न्यूसेंस यानी सिर दर्द, परेशानी का कारण, इसके लिए भी अ का प्रयोग करते हैं। बैड कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम, इसके लिए हम लोग ऐसा अ का प्रयोग करते हैं। अ हेडेक, सिर दर्द के लिए भी अ का प्रयोग करते हैं। और टेम्परेचर यानी तापमान के लिए भी हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट साथियों, और ए का लास्ट पॉइंट है, अनेक इडियोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है, यानी बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें ए का प्रयोग होता है। ऑल ऑफ ए सडन, ये ऐसा ही रहता है, ये इसको कभी बदला नहीं जा सकता। ऑल ऑफ ए सडन का हिंदी अर्थ होता है अचानक से। जहां पर आपको ऐसा लिखना हो अचानक से, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ ए सडन। दूसरा है ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। आपको जहां पर बड़े पैमाने पर की अंग्रेजी लिखनी होगी वहां पर क्या करेंगे आप, ऑन ए लार्ज स्केल लिखेंगे। अगला टू बी इन हरी, जल्दी में होना, टू बी इन रेस, क्रोध में होना, इन सब के लिए साथियों इसी फ्रेज का यूज किया जाता है। तो आइए अब आपको हम अगला पॉइंट समझते हैं, एन का प्रयोग। आइए साथियों देखते हैं, यहां पर आपको रूल ए दिया गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वॉवेल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो, जिनका उच्चारण भी वॉवेल की तरह होता है। यानी यहां पर साथियों मैंने पीछे बता दिया कि ऐसे नाउन जिनकी शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो और उनको गिना जा सके तो उनके पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग करें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए साथियों कि इनका जब हम उच्चारण करेंगे हिंदी में, तो आपको हिंदी में उच्चारण कैसा मिलना चाहिए, आपको हिंदी में उच्चारण साथियों हिंदी के स्वर का ही प्राप्त होना चाहिए, हिंदी के स्वर की ध्वनि ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी इसके पहले एन लगाएंगे। यहां पर देखिए आपको एग्जांपल देंगे, एलिफेंट, एस, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इंक पॉट। यहां पर क्या है, एलिफेंट में ए मिल रहा है, एस में आपको आ मिल रहा है, ऑरेंज में अ मिल रहा है, अम्ब्रेला में अ मिल रहा है और इंक पॉट में ई मिल रहा है साथियों। तो इस वजह से यहां पर हिंदी के स्वर की प्राप्ति और इनको पढ़ने पर भले ही ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो, चलो माना कि उनके पहले एन लगाएंगे, लेकिन साथियों उनका उच्चारण हिंदी में करने पर हिंदी के स्वर की जब तक ध्वनि प्राप्त नहीं होगी तब तक इनके पहले एन नहीं लगाएंगे। तो यहां पर इनको हमने जितने लोगों को पढ़ा इन सभी के हिंदी उच्चारण में आपको हिंदी के स्वर की प्राप्ति हो रही, इस वजह से इनके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अगला पॉइंट है, जिन शब्दों में एस साइलेंट होता है उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर क्या है साथियों, एन आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको आवर में क्या मिल गया, आ मिल गया हिंदी का, तो इसके पहले एन लगा दिया। अगला एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में क्या मिल गया, आपको ओ मिल गया, तो ये साथियों क्या हो गया, ये हिंदी का स्वर हो गया, तो इसके पहले एन लगा दिया। अगला है ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल में आपको आ मिल गया, तो यहां पर क्या हो गया, हिंदी का स्वर हो गया, तो ये हमने इसके पहले क्या कर दिया, एन लगा दिया। अगला एन एयर, एयर यानी कि साथियों आपका एयर हो गया उत्तराधिकारी, जिसका हिंदी अर्थ होता है उत्तराधिकारी, और इसको साथियों पढ़ने पर हम हेयर नहीं बल्कि इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। यहां पर हिंदी का ए मिल गया, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे साथियों, एन का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है, जब कोई शब्द एस से प्रारंभ हो लेकिन ध्वनि ह की हो, है ना। अब वहां पर ध्वनि ह की तो हो, लेकिन प्रथम भाग पर जोर न होने के कारण यहां पर हम ह को न पढ़ करके उसको हिंदी के स्वर की तरह पढ़ते हैं, इस वजह से उसके पहले एन का प्रयोग करें। जैसे यहां पर लिखा एन हिस्टोरिकल नॉवेल, तो ह बोलने में थोड़ा सा आपको जोर कम लगाना पड़ रहा है और वो ज्यादा निकल भी नहीं रहा है, क्लियर भी नहीं, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल, क्या पढ़ते हैं,
हिस्टोरिकल, तो हिंदी का ई मिलता है साथियों, इस वजह से इसके पहले हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। एंड होटल, होटल होटल नहीं होटल, तो यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर हिंदी का ओ मिलेगा, इस वजह से इनके पहले हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगला है साथियों कि उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वॉवेल के समान हो, यानी कहा गया साथियों ऐसे संक्षिप्त रूप जो किसी पदवी को दर्शाते होंगे, उनको अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको हिंदी के स्वर की प्राप्ति होगी, तो उनके पहले भी क्या करेंगे, एन का प्रयोग। जैसे एन एम ए, अब एम ए क्या है, एम से स्टार्ट हो रहा है, ए से हिंदी इसका मिल गया ना, हिंदी उच्चारण करने पर हिंदी के स्वर की ध्वनि प्राप्त हुई, तो यहां पर एम में ए मिल गया, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, एन, ये कोई पदवी है। एलएलबी यानी कि यहां पर एल यहां पर भी ए मिल गया आपको। एसडीओ, एसडीएम है ना, एसडीएम भी हो सकता है, एस ए से स्टार्ट हो रहा है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां पर ए मिल गया आपको, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे पदवी साथियों जिनका संक्षिप्त रूप पढ़ने पर अगर आपको हिंदी के स्वर की ध्वनि प्राप्त होती साथियों, तो उसके पहले भी हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। तो चलिए साथियों, यहां पर आज के लिए इतना बहुत है, ये आप पढ़ लीजिए, पूरी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो बस उसको समझ लीजिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा किताब से पढ़ करके आप समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें आपसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वहां पर आपको द का प्रयोग पढ़ाएंगे साथियों। तो चलिए सारी बातों को नोट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।